मिल जाए, ये हो जाए, फला हो जाए, कि मुझे क्यों नहीं मिलता, उनको कैसे मिल गया है। ये ऐसी ऐसी बातें लोग जो अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक समझते हैं। लेकिन इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमको वो कुर्बानियाँ और सबसे पहले वो अपने खिदमात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात के लिए और उनके नक्श कदम पर चलना पड़ेगा और दीन इस्लाम की खिदमत करनी पड़ेगी, तब जा कर के यह मकाम और मर्तबा मिलने वाला। कैसे? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनका ईमान कितना था, उनका जज्बा और शौक़ कितना था। और आज हमको उनकी तारीख़ और उनकी बातों को सुन करके हमको जायज़ा लेना चाहिए, अपने आप के ऊपर गौर और फिक्र करना है कि हम किस मकाम के ऊपर खड़े हैं और उनका ईमान कितना पुख्ता था और उनकी खिदमत कितनी पुख्ता थी और उनके ईमान की मजबूती का हाल क्या था और आज हम किस हाल के अंदर हैं। हमें सोचना है, उनकी बातें भी करनी है और उनसे कुछ सबक हासिल करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत का मौका आया, जब मक्का शरीफ को छोड़ा और छोड़ने का वक्त आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया था। अबू बकर, अब मक्का को छोड़ने का वक्त आया है, चलो अब देखो कि दुनिया ये चाहती है कि मुझे अगर कहीं सफ़र पर जाना हो और किसी काम की वजह से मुझे चुन लिया जाए तो मैं बहुत बड़ा फ़ख्र महसूस करूंगा। मैं अपने आप के ऊपर फ़ख्र करने से फूले न समाऊं। ऐसा हाल हो जाता है कि मुझे अगर कोई एमएलए साहब बुला दे या गांव का कोई बड़ा इंसान मुझे बुला ले तो उस वक्त अगर मुझे गाड़ी की सीट के ऊपर पास में खाली साइड के ऊपर बिठा दे तो हम समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं। अरे कुर्बान अबू बकर तेरी शान के ऊपर। अरे जब हिजरत का मौका आता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जो पहुंचती है और चुनती है और इंतखाब करती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है। कहता अबू बकर चलो, चलते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँटनी को लिया बाज़ रिवायत के एतबार से और बाज़ रिवायत का आप पैदल चले और सफ़र शुरू हुआ। रात का सन्नाटा था, हज़रत अबू बकर चलते गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। और फिर एक जगह पर पहुँचे, गर्मी का मौसम था, धूप बहुत थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त जब इधर उधर देखने लगे कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को तकलीफ़ न हो सके। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल उस वक्त ये था कि आपके जिस्म अतहर से, जिस्म मुबारक से उस वक्त ये पसीने की बूंदें और कतरे गिर रहे थे और उस वक्त गर्मी का एहसास हो रहा था। और ये बात कभी किसी एक यार, एक महबूब अपने महबूब को इस हाल के अंदर नहीं देखना चाहता है कि मेरा महबूब होकर के इस तरीके से तकलीफ और परेशानी के अंदर हो और वो उसके धूप सता रही हो। तो इधर उधर देखते हैं कहीं पर कोई ऐसी जगह साया मिल जाए, दरख्त न मिला, कोई ऐसा पेड़ पौधा न मिला। और यहाँ तक कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर का गुज़र एक पहाड़ से होता है और वहाँ पर देखते हैं कि कोई साया नहीं है, पहाड़ की चट्टानें झुकी हुई थी। वो चट्टानें जो चोटियाँ होती हैं ना, वो पत्थर झुका हुआ था उसके नीचे। और जो धूप का वक्त था और धूप इस तरीके से इस तरफ था और पहाड़ इस तरफ था तो उसका साया इधर जा रहा था। और हज़रत अबू बकर ने देखा कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर साया है। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साया दिखाई दे रहा है, मैं जाता हूँ, जा करके वहाँ से देखभाल करके वहाँ पर जगह की सफाई करके आ जाता हूँ, आप देखता हूँ कैसे हालात है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ फरमाते, हज़रत अबू बकर गए और अपनी चादर मुबारका जो थी, देखो यहाँ पर बड़ों का अदब सीखने का मकाम है और पीरों का, सादात का और बड़े लोगों का जो अदब का मकाम यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सीखे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको इमामुल अंबिया कहा जाता है। अरे इमामुल अंबिया की जो खिदमत की है वह किस तरीके से आप अंदर जाते हैं और उस जगह की सफाई करते हैं और काटे और कोई कंकर है उसको साफ करते हैं और उस जगह को साफ करके, और साफ किससे करते हैं, आपके पास एक रुमाल या चादर थी उससे उस जगह को साफ करके
के और वहाँ पर चादर को बिछा देते हैं। मेरे आका को अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अंदर तशरीफ लेकर जाओ। किसी ने पूछा था कि अबू बकर सुनाओ कि तुम खुश जिंदगी के अंदर किस वक्त हुए हो, आप जिंदगी के अंदर कभी खुशी भी मिली होगी। कहा कि हाँ, मुझे मेरी तो ऐसी जिंदगी तो बहुत गुजरी, लेकिन उस वक्त जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में उस सफर के अंदर था और उस जगह पर मेरे नबी की मैंने जो खिदमत की है, उस वक्त मेरे नबी को जो उस जगह के ऊपर जो आराम मिला तो मुझे उस वक्त शाबाश दी थी, उस वक्त मुझे इतनी खुशी मिली, कभी ऐसे मुझे खुशी न मिली। फिर फरमाते हैं कि जाते हैं और कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करने के लिए जब बाहर जाते हैं अबू बकर सिद्दीक, और इधर उधर घूमते घूमते कोई चीज़ न मिली और एक जगह पर एक चरवाहे के पास, बकरियां चराने वाले के पास गए। कहा कि तेरे पास कुछ है? कहा कि कुछ नहीं है। तो कहा कि बकरियां है? कहा इसके अंदर दूध है? कि दूध है। कि दूध बेचोगे? कहा हाँ बेचूंगा। तो कहा कितनी रकम के अंदर बेचोगे? कहा कि यहाँ पर जंगल के अंदर अगर लेना चाहते हो तो 4 दिरहम लूँगा, और अगर मेरे डेरे के ऊपर, वाड़े के ऊपर अगर आओगे ना तो वहाँ पर 3 दिरहम के अंदर दूंगा। यहाँ वहाँ के भाव के अंदर फर्क। कहा कि मैंने समझा उससे ज़्यादा लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे दे दे। देते हैं, प्याला लेते हैं। और उससे पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो खादिम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इस बकरियों का जो थन है ना, उसको भी धो करके उसको साफ़ सुथराई करके फिर कहते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा? पानी फला जगह पर मिलेगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस पानी को लेते हैं और पानी के अंदर दूध का वो प्याला डालते हैं, उसको ठंडा करके, और वापस जब वहाँ पर आते हैं तो क्या देखते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँखें लग चुकी थी, आराम फरमा है। कहा कि अगर मैं इस दूध के प्याले को वहाँ पर रखता हूँ तो देरी हो जाती है, दूध गर्म हो जाएगा, और अगर जगाता हूं तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम के अंदर खलल वाक़या होगा। तो अब मैं क्या करूं? इसी कश्मकश के अंदर थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखें खोली, देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर तशरीफ फरमा है और वहां पर आगे खड़े हैं। आगे प्याला बढ़ाया और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 घूंट के अंदर पहले घूंट लिए, और 3 घूंट लेने के बाद में, और वो पूरा प्याला जो दूध का पीने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्या फरमाते? अबू बकर, बहुत बड़ा लुत्फ आया, बहुत बड़ा मजा आया, दिल खुश हो गया। अरे जिसको मेरे नबी कहा जाए कि मेरा दिल खुश हो गया, अरे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। कहता है कि मेरे नबी ने जिस दिन मुझे ये अल्फाज से मुझे ये नवाजा था, ऐसा मुझे तो ज़िंदगी के अंदर कभी मौका नहीं। और तब तो जा करके कहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रात का वक्त था और अर्ज़ किया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद के अंदर थे, और उस वक्त थे तो रात की जब ये सितारे चमक रहे थे ना, तो उस वक्त हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तारे कितने आसमान के अंदर? कहा लातादाद है। मेरे आका ने फरमाया वो तो बहुत लातादाद है, बहुत सितारे। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसकी नेकियां इन तारों के बराबर, सितारों के बराबर होगी? सवाल कितना गहरा है। कोई ऐसा भी दुनिया के अंदर शख्स होगा जिसकी नेकियां इन सितारों के तरह, इन सितारों की तादाद के मिकदार के मुताबिक किसी की नेकियां होगी? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाँ आयशा है, एक है ऐसा बंदा। कहा कौन? कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां आसमान के सितारों की तादाद और गिनती के बराबर। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा
जो शहजादी है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की, और कहती है कि मैंने दिल के अंदर तसव्वुर किया था शायद ये मेरे आका इरशाद फरमा दें कि आपके वालिद मोहतरम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। मैंने इसलिए सवाल किया था ऐसा कोई जुमला निकल जाए और ऐसी कोई बात निकल जाए और मेरे आका फरमा दे कि तेरे वालिद की जो नेकियां वो आसमान के सितारों के बराबर है। कहा कि आयशा सुन, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियां हजरत अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। क्या है? हजरत अबू बकर की एक नेकी हजरत उमर की सारी नेकियां। फिर उलमा ने इस बात के ऊपर जब इसकी तशरीह की और इस बात के अंदर और आगे बढ़े, कहा कि वो नेकी ऐसी कौन सी कर दी, तो उलमा ने यह बिल्कुल लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हिजरत की रात जो साथ में चले हैं और जो खिदमत की है और जो मोहब्बत से पेश आए हैं, उसकी वो नेकी जो गार वाली नेकी है, जो हिजरत वाली नेकी है, वो सारे सहाबाओं की नेकियों से बढ़ करके, जिनको यार गार यानी गार के साथी, हिजरत के साथी जो हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात को कहा जाता है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नेकियों के बारे में जाएं और सदाकत के बारे में जाएं और सखावत के बारे में जाएं, शुजाअत के बारे में जाएं, और किसी भी अगर गोशे को लेकर के और हमारी ज़ुबानें बिल्कुल मुतासिर होकर के और लाजवाब हो सकती है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात के जो वस्फ़ हैं वो बयान करना हर कस व नाकस की ये कोई शान और ये लियाकत और उसकी वो बातें नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हमने जो भी कलिमात यहाँ पर बयान किए हैं, जो भी बातें की है, वो सुन करके और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मिलाद शरीफ को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मकबूल अता फरमाए। अवाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।